बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि इंसान असल में कैसे कामयाब। तो सुने, कामयाबी की असल पाकीज़गी में, कामयाबी की असल हया में, कामयाबी की असल वफा में। लुटे पुटे दुनिया की हकीकत को मानते हैं कि कामयाबी की असल रब की रज़ा में। जिस तरह से हमें कोई चीज़ अमानत दी जाए या हम किसी के पास कुछ अमानत रख दें, तो इस अमानत को बिल्कुल इसी तरह से वापस करना ज़रूरी हो जाता है, और यही ईमानदारी है और यही असल वफ़ा भी। अगर इन अल्फाज पर गौर किया जाए तो पता चलता है कि उसी हालत में वापस लौटाना अमानत है और यही ईमान है। तो बिल्कुल ऐसे ही इंसान भी इस दुनिया में अपने रब की अमानत है, और इंसान अल्लाह की वो अमानत है कि जब पैदा होता है तो पाक होता है, इसकी रूह भी पाक होती है, इसका जिस्म भी पाक होता है, वो दुनिया में पाक हो के आता है। फिर दुनिया में रहकर इसके किरदार, इसके अमाल, इसका माहौल, इसकी तरबियत और इसके हालात के असरात इस पर पड़ते रहते हैं। लेकिन असल अमानत और असल वफा ये है कि जब वो अपने अल्लाह के पास लौटे तो उसी हालत में वापस जाए जिस हालत में वो इस दुनिया में आया था। यानी अगर वो दुनिया में पाक आया है तो ये दुनिया में अल्लाह की अमानत है। तो असल वफा और ईमानदारी तो ये हुई ना कि जिस तरह से वो आया था बिल्कुल उसी तरह से वापस जाए, यानी पाकीज़गी की हालत में। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि आखिर हम अल्लाह के साथ कितने मुखलिस हैं, उस ज़ात के लिए हमारे अंदर कितनी वफा छुपी है। जिस तरह से अगर कोई आपसे अमानत के तौर पर पेन लेता है और फिर उसके बाद वो पेन आपको बगैर कैप के वापस करता है, तो क्या वो अमानत होगी? चाहे वो जितना मर्ज़ी आपको ये कह ले, आपको सेटिस्फाइड कर दे कि पेन यूज़ ही करना है ना, तो पेन तो दे दिया है आपको, इसका कैप नहीं दिया तो क्या हुआ? नहीं, ये असल अमानत नहीं है, ये ईमानदारी नहीं है, क्योंकि वो पेन आपने उसके होल्डर के साथ, उसके कैप के साथ उसको दिया था। तो बिल्कुल उसी तरह से आपको मिला जाता तो फिर अमानत होती। इसी तरह से अगर आपके पास किसी का गोल्ड है और आप एक मुकर्रर वक़्त के बाद उसको वापस करें, सिर्फ चंद ग्राम अपने पास रख लें और उसको वापस करते हुए ये कह दें, उसको ये सेटिस्फाइड कर दें कि आपको गोल्ड तो पूरा मिल गया ना, तो मेरे पास अमानत रखने के तौर पर या वक्त के इस्तेमाल की वजह से अगर मैंने थोड़ा सा ले लिया है तो इसमें क्या मज़ायका है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। जिस तरह से आपने वो चीज़ किसी से ली थी अमानत, बिल्कुल वैसे ही उसी हालत में उसको लौटा देना ये अमानत है, क्योंकि इसका हिसाब है अल्लाह के यहाँ। किसी के पास अगर 10 रुपये अमानत है तो वो 9 रुपये वापस नहीं कर सकता, वो पूरे के पूरे वापस करेगा, तो ये ईमानदारी है। इसी तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि जिस तरह से आपके पास अमानत के तौर पर चीज़ लाई गई, बिल्कुल उसी तरह से उसको लौटा देना यही असल वफ़ा है, यही असल ईमानदारी है, यही असल ईमान है। तो फिर हम यहाँ पर कैसे ख़यानत कर सकते हैं कि जिस तरह से हम अपने अल्लाह से होकर इस दुनिया में आए हैं, यानी पाक और साफ़ हम इस दुनिया में आए हैं, हमारी रूहें पाक थीं, तो फिर हम इस दुनिया से गलाज़त लेकर कैसे जा सकते हैं? हम गुनाहों की पटरियाँ लेकर कैसे जा सकते हैं? नफ़रत और भरा दिल लेकर कैसे जा सकते हैं? खताओं के बोझ उठाए कैसे जाना है? हम आखिर किस मुंह से जाएंगे? क्या मुंह लेके जाएंगे? ज़रा सोचें तो सही। तो अमानत का असल हक अदा हम तब करेंगे जब इस अमानत को पूरा उसी हालत में ही अल्लाह के हुज़ूर लौटा दिया जाए। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ हमेशा हर वक्त करते ही रहा करें कि जब हमें इस दुनिया से उठाना तो पाकी की हालत में उठाना, और पाकीज़ा दिल के साथ, पाकीज़ा रूह के साथ, पाकीज़ा जिस्म के साथ और पाकीज़ा लोगों के साथ हमें मैदान हशर में उठाना। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।